wonders of the world is. मेरी बात है, अगर कोई किस होती तो किसकी फोटो क्यों नहीं आती, किसके पहले की फोटो क्यों आएगी? The one woman you would cheat on Bipasha for. One. नहीं, more than one. तो क्या बिपाशा बासु ने अपने लॉन्ग टाइम देन बॉयफ्रेंड जॉन अब्राहम को चीट किया था बाय डेटिंग पॉपुलर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो? एंड क्या उस टाइम इन दोनों की ये पिक्चर्स जो बहुत ज्यादा वायरल हुए थे, जिनको लेकर काफी मीडिया रिपोर्ट्स में ये बोला गया कि बिपाशा चीटेड जॉन बाय किसिंग रोनाल्डो, ये काफी बड़ी वजह था बिपाशा एंड जॉन के ब्रेकअप का। एंड जब इन पिक्चर्स पर एंड रोनाल्डो को डेट इन्होंने किस करने को लेकर बिपाशा से पूछा गया था, सो इस पर उन्होंने रिप्लाई में क्या बोला था? एंड बिपाशा एंड जॉन के 10 इयर्स लॉन्ग रिलेशनशिप के बाद ब्रेकअप को लेकर जहां जॉन की साइड से ये बोला गया कि ये म्यूचुअल था, वही क्या बिपाशा ने जॉन पर चीटिंग एलिगेशंस लगाए थे। और इतना ही नहीं, बाद में जब जॉन की शादी होती है तो उनके पार्टनर को लेकर भी ये रूमर्स आते हैं कि कैसे वो कॉमन फ्रेंड थी जॉन एंड बिपाशा की। एंड क्या ये सब जॉन ने आउट ऑफ रिवेंज किया था? सो हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है अपर्णा और हम बात करने वाले हैं जॉन अब्राहम एंड बिपाशा बासु के 10 ईयर लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप के अराउंड जो चीटिंग एंड और भी काफी सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी उसके बारे में। तो जॉन अब्राहम एंड बिपाशा बासु दोनों ही आउटसाइडर्स थे बॉलीवुड में और दोनों ने अपनी शुरुआत में काफी ज्यादा एफर्ट्स दिए। एंड इन दोनों की एक फिल्म आई थी बाय द नेम जिस्म इन 2003, जहां पर इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की वजह से इन्हें काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा था और इन्हें हॉटेस्ट कपल इन बॉलीवुड का टैग तक दे दिया गया था। इसके बाद अपने रिलेशनशिप को हाइड करने के बजाय जॉन और बिपाशा दोनों ने ही पब्लिकली एक्सेप्ट कर लिया था कि ये लोग डेट कर रहे हैं। और इनकी फर्स्ट फिल्म जिस्म, जो कि इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट रही थी, उसके बाद इस डुओ को काफी ज्यादा मूवीज मिली साथ में। एंड विद टाइम इन्हें पावर कपल ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाने लगा, जिसके बाद ये काफी सारे इवेंट्स में दिखते थे, दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिखते थे। और ये कहा जाने लगा कि कैसे दोनों एक काफी सीरियस रिलेशनशिप में है और काफी जल्दी शादी भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर इनका फैन बेस भी काफी स्ट्रॉन्ग हो गया था। बट सडनली ऐसा क्या होता है कि दोनों अपने ब्रेकअप को अनाउंस कर देते हैं। तो टॉकिंग अबाउट जॉन एंड बिपाशा, सो ये नियरली 10 इयर्स लॉन्ग रिलेशनशिप में थे और जब ब्रेकअप के रूमर्स आने शुरू हुए तो जो इनके फैन बेस थी उसको काफी ज्यादा बुरा लगने लगा। फैंस वर क्यूरियस टू नो ये ऐसा क्या हुआ है कि इतने लॉन्ग टर्म सीरियस रिलेशनशिप के बाद अभी इनका सडन ब्रेकअप हो रहा है। तो उस टाइम के काफी सारे रिपोर्ट्स में ये बताया जाता है कि बिपाशा अपने इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पर लेके जाना चाहती थी, मतलब वो शादी करना चाहती थी। बट इसके साथ साथ उस टाइम पर जॉन किसी कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं थे। जहाँ इनका ब्रेकअप अप्रोक्सीमेटली ईयर 2011 में हुआ था, वहीं कुछ टाइम पहले यानी कि 3-4 इयर्स बैक क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ बिपाशा बासु के काफी सारे फोटोज आते हैं, जिसके बाद तो काफी बड़ा मुद्दा बन जाता है मीडिया में, जहाँ पर ये तक कहा गया कि कैसे बिपाशा ने अपने देन बॉयफ्रेंड जॉन अब्राहम, जिनके साथ वो काफी सीरियस रिलेशनशिप में थी, उसके बावजूद उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को न सिर्फ किस किया बल्कि दोनों के डेटिंग रूमर्स भी स्प्रेड होने लगे थे। पर हाँ, तब तक रोनाल्डो इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे। ऑफ कोर्स फुटबॉल वाली ऑडियंस में वो हमेशा से पॉपुलर थे, बट ऐसे ग्लोबल आइकन नहीं थे। सो टॉकिंग अबाउट दीज फोटोज, सो बिपाशा और रोनाल्डो दोनों ने एक इवेंट अटेंड किया था साथ में, जिसके बाद की आफ्टर पार्टी में इन दोनों को हैंग करते हुए स्पॉट किया गया था। और बिपाशा उस टाइम में काफी सीरियस रिलेशनशिप में थी जॉन के साथ। और जब उनके ये किसिंग पिक्चर्स वायरल हुए तो उन्हें बहुत ज्यादा हेट मिला, उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। इसके बाद तो रिपोर्ट्स में ये तक बताया जाता है कि कैसे देयर वाज समथिंग नॉट गोइंग वेल बिटवीन जॉन अब्राहम एंड बिपाशा बासु, दोनों का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो गया। एंड इफ रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव, तो ये भी बताया गया है कि कैसे जॉन अब्राहम इस इंसिडेंट से काफी ज्यादा पिस्ड ऑफ थे। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट होनी चीजें शुरू हो गई थी दैट दे वर ऑन द अर्ज ऑफ ब्रेकिंग अप, बट दे वर मैडली इन लव एंड इसकी वजह से दे पैच अप अगेन। हालांकि इसके बारे में दोनों ने कभी भी कोई भी ऑफिशियल बात नहीं की है, बट उस टाइम पर इन चीजों को लेके काफी रूमर्स आते थे। टॉकिंग अबाउट कि कैसे जॉन एंड बिपाशा के ब्रेकअप के बाद जहां एक तरफ जॉन ये कह रहे थे कि वो अपने ब्रेकअप को लेकर कुछ भी कमेंट करना नहीं चाहते और जो भी हुआ है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ है, कोई रिफ्ट नहीं है, दोनों का अपने रिलेशनशिप को लेकर डिफरेंट विजन है। बट देन बिपाशा बासु की साइड से इस ब्रेकअप को लेकर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये कहा गया कि कैसे उन पर चीटिंग हुई, फिडेलिटी की भी बात की, जिस पर देन जॉन अब्राहम ने खुद भी रिएक्ट किया था। सो बिपाशा के ये चीटिंग वाले कमेंट को लेकर जॉन ने ये कहा कि कैसे चीटिंग उनके डीएनए में ही नहीं है और वो ऑनेस्टी के साथ ही हर चीज करते हैं। तो इन दोनों के ब्रेकअप के कुछ टाइम बाद जब जॉन की शादी होती है, उनकी वाइफ
प्रिया के साथ, तो काफी सारे रिपोर्ट्स ये आने लगते हैं कि कैसे प्रिया वाज अ कॉमन फ्रेंड ऑफ बोथ जॉन एंड बिपाशा, क्योंकि ये तीनों साथ में जिम में स्पॉट हुआ करते थे। तो इसके बाद काफी सारे रिपोर्ट्स ये आने लगे कि क्या जॉन ने चीट किया है बिपाशा को, क्योंकि एट द सेम टाइम बिपाशा भी कुछ ऐसे हिंट्स दे रही थी कि कोई भी ब्रेकअप एक अच्छा ब्रेकअप नहीं होता, टाइम हील जरूर कर देता है, लेकिन जब चीटिंग होती है, इनफिडेलिटी होती है, तो ये सब चीजें काफी टफ हो जाती हैं कि किसी को माफ कर दो। इस सब के बाद उन केसेस में फ्रेंडशिप पॉसिबल नहीं हो पाती। इसके बाद जो स्पेकुलेशंस हो रहे थे कि कैसे बिपाशा एंड जॉन के ब्रेकअप की वजह मैरिज थी, तो ये चीज ना बाद में जाकर रॉन्ग प्रूफ हो जाती है, क्योंकि बिपाशा की शादी तो काफी बाद में होती है, जॉन गेट मैरिड बिफोर, तो बेसिकली मैरिज तो कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। इसके बाद पीपल स्टार्ट टू स्पेकुलेट कि क्या सही में जॉन ने उन्हें चीट किया है, क्योंकि जब वो बिपाशा के साथ रिलेशनशिप में भी थे, सो काफी सारे उनके इंटरव्यूज ऐसे आए हैं जहाँ पर लोगों ने देखकर ये तक बोला था कि यहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड की न सिर्फ इंसल्ट कर रहे हैं बल्कि पब्लिकली उन्हें ह्यूमिलिएट भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक कॉफी विद करण का एपिसोड आया था, उसका एक सेगमेंट काफी वायरल हुआ था जहाँ पर करण उनसे ये पूछते हैं कि आप बिपाशा को इस एक इंसान के लिए चीट कर सकते हो, जिस पर वो रिप्लाई में बोलते हैं सिर्फ एक ही क्यों। एंड ये क्लिप काफी ज्यादा सरफेस किया था, जिसके बाद लोगों ने ये कहा कि यहाँ पर अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर इतना ज्यादा सीरियस हो, सो हाउ कैन यू से सच, क्योंकि ऐसा ही एक क्लिप शाहिद एंड करीना जब उस टाइम पर डेट कर रहे थे तो इन दोनों का भी आया था, जहाँ पर जब यही सेम क्वेश्चन शाहिद से पूछा गया था कि वो करीना को किसी एक पर्सन के लिए चीट कर सकते हैं, सो इस पर उन्होंने रिप्लाई में कहा था नो वन। एंड बेसिकली यही सही आंसर होता है, नो वन, क्योंकि अगर किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में हो तो हाउ कैन यू थिंक ऑफ चीटिंग हिम और हर, एंड देन पब्लिकली आप उस चीज को बोल भी रहे हो, तो आप सोचो कि उस पर्सन की डिग्निटी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कितना हर्ट हो रही होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट बिपाशा, सो शी मैरिड करण सिंह ग्रोवर इन 2016। इस दोनों मिले थे जब दोनों ने एक मूवी की थी अलोन उसके सेट पर, बट इसके बाद भी ना बिपाशा को काफी ज्यादा हेट मिला था, क्योंकि देन करण सिंह ग्रोवर की एक्स वाइफ यानी कि जेनिफर विंगेट के अराउंड काफी सीरियस कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसको लेकर रिपोर्ट्स में ये तक बताया गया कि कैसे करण ने जेनिफर को चीट किया था, एंड उस टाइम पर उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, जिन सारी चीजों को लिंक कर दिया गया बिपाशा के साथ। इसके बाद उन्हें काफी ज्यादा हेट मिला कि अगर तो उनकी बातें सही थी तो जिस चीज से वो खुद गुजरी हैं, वो वैसी सेम चीज किसी और वुमेन के साथ कैसे कर सकती हैं। हालांकि ऑफिशियली कभी भी किसी साइड से कुछ भी बोला नहीं किया, उस टाइम से काफी सारे रिपोर्ट्स आपको ये मिल जाएंगे। एंड रिसेंटली जब बिपाशा बासु की मृणाल ठाकुर के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी, जहाँ पर मृणाल ठाकुर का एक पुराना क्लिप काफी ज्यादा सरफेस करने लगा था, तो उस कंट्रोवर्सी के टाइम पर भी बिपाशा के काफी सारे पुराने क्लिप्स काफी सर्कुलेट होने लगे थे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनका क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ वाला क्लिप काफी ज्यादा वायरल गया था, जिसके बाद काफी सारे लोगों को ये लग रहा था कि शायद उस टाइम पर बिपाशा डेटेड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बट ऑफ कोर्स ऐसा नहीं था, क्योंकि बिपाशा से जब इंटरव्यू में पूछा गया था, जब वो रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में गई थी, तो वहाँ पर बिपाशा ने फोटोज को लेकर ये बोला था कि क्यों, तो अभी ये कहा जा रहा है कि उन्होंने किस किया था उसके पहले के फोटोज है मीडिया में, बट उस टाइम के फोटोज क्यों नहीं है, जिस पर जब रजत शर्मा कहते कि मैं आपको फोटोज दिखाता हूँ, तो वो मना कर देती है। ये कहती है कि नहीं, वो पिक्चर्स गलत एंगल से लिए गए थे, क्योंकि वहाँ पर काफी लाउड म्यूजिक था, तो रोनाल्डो उनसे कुछ कहना चाह रहे थे, इस वजह से वो उनके कान के पास आकर बोल रहे थे, बट इमेजेस में ऐसा लग रहा है जैसे दे बोथ वर किसिंग। तो ये काफी फॉल्स नैरेटिव सेट किया गया था उनके अराउंड, जिसमें कि कोई भी सच्चाई नहीं। बाकी तो अब आप बताना कमेंट्स में कि बिपाशा बासु को लेकर एंड उनके साथ जो पास्ट में भी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, एंड अभी भी जो उनकी रिसेंटली मृणाल ठाकुर के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी, एंड उसके बाद जो उनके पुराने क्लिप्स वायरल हुए हैं, इन सारी चीजों को लेकर आपका क्या ओपिनियन है। और अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।